हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के यूनिट 3 का जो चैप्टर नंबर 8 था उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारे सेमेस्टर 4 के माइनर सब्जेक्ट डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ठीक है, सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है ये। चैप्टर नंबर 8 है विश्वविद्यालयों के प्रकार और नियामक निकायों की भूमिका। ठीक है, नियामक निकायों की भूमिका क्या थी। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो आने वाली अपकमिंग वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। प्रस्तावना देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ये विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान, अनुसाधन और व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान प्राप्ति का ही स्थान नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तित्व निर्माण, समाज के विकास में भी इसका योगदान देता है। तो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपकी जो माध्यमिक शिक्षा है, ये सेकेंडरी जो आपकी एजुकेशन है, इसके ऊपर वाला मतलब ये उच्च शिक्षा होती है। विश्वविद्यालय के अंदर क्या होता है, इनका काम सिर्फ, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक अच्छा रोजगार मिले, आपको एक अच्छी पोस्ट मिले। बट इनका मतलब यही होता है कि आप जो व्यक्तिगत रूप से भी आपका निर्माण हो, समाज के विकास में आपका योगदान बना रहे। तो शिक्षा के चरण और विश्वविद्यालय, तो शिक्षा के चरण क्या है देख लें। तो शिक्षा को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक जो शिक्षा है वो 1 से 5वीं कक्षा तक आता है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 10वीं तक आती है। और उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 से 12वीं शिक्षा तक आती है। उच्च शिक्षा स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, डायरेक्टर मतलब PhD आदि आती है उच्च शिक्षा के अंदर। तो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान होते हैं। यहाँ पर छात्रों को विशेष विषयों में गहन अध्ययन करने का उनको अवसर भी मिलता है। जैसे किसी को BSc करनी है, किसी को BA करनी है, किसी को BA ऑनर्स करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कोर्स चुनते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स चुनते हैं, उसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं। तो ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर छात्र अपने विशेष ज्ञानों में अपने उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है। तो विश्वविद्यालय वह शिक्षण स्थान है जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान करना होता है, शोध कार्य प्रोत्साहित करता है, विद्यालयों को डिग्री प्रदान करता है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना होता है। विश्वविद्यालयों के प्रकार क्या है। तो भारत में विश्वविद्यालयों उनके प्रशासन और संचालन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा स्थापित और संचालित होते हैं। UGC के अधीन ये कार्य करते हैं। उदाहरण जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय में तो राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं, राज्य शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं। जैसे उदाहरण है मुंबई विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय में निजी संस्थाएं संगठन द्वारा संचालित होती है, इसे सरकार में मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन ये स्वायत्त रूप से कार्य करती है। जैसे अमेठी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और मुक्त विश्वविद्यालय ये दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करती है। वे छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना शिक्षा प्रदान करने का अवसर देती है, प्राप्त करने का अवसर देती है। जैसे इंदिरा गांधी, ये भी हो गया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, ये भी हमें ओपनली एजुकेशन हमारी जो कंप्लीट डिस्टेंस पे कंप्लीट कराती है। मान्यता या सम विश्वविद्यालय, तो ऐसे संस्थान जो विशेष शैक्षणिक उत्कृष्टता के कारण UGC द्वारा मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अपनी डिग्री प्रदान करने की अनुमति होती है। उदाहरण है BITS और मणिपाल अकादमी। नियामक निकाय और उनकी भूमिका, तो भारत में जो उच्च शिक्षा को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विभिन्न नियामक और निकाय कार्य करते हैं। UGC विश्वविद्यालयों के लिए नियम और मानक निर्धारित करता है। ICTE तकनीकी शिक्षा संस्थानों का ये नियमन करती हैं। और NMSC में चिकित्सा शिक्षा, जैसे MBBS हो गया, MD आदि, इस सब को ये नियंत्रित करता है। और BCI में जैसे LLB, NNB की गुणवत्ता और इस पर सुनिश्चित करता है। NCTE शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को ये मान्यता देता है। जो जैसे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये उनको मान्यता प्राप्त कराता है, तभी वो जाके आपके जो कोर्स है इनको कंप्लीट कराते हैं। इनकी डिग्रीज, इनके डिप्लोमास, इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तभी जाकर ये वैलिड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और विनियमों की चुनौतियाँ।
तो शिक्षा की असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें अंतर था। शिक्षकों की कमी थी, योग्य प्रोफेसरों की संख्या कम थी। वित्तीय समस्याएं, तो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक धन की कमी थी। अनुसंधान और नवाचार की कमी, तो भारत में शोध कार्य और अपेक्षित पर ध्यान नहीं दिया जाता था। निजीकरण और शिक्षा का व्यवसायीकरण, तो कुछ निजी विश्वविद्यालय केवल मुनाफे के लिए ही कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान योग्य यूजीसी की भूमिका, तो विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता प्रदान करना था। उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने नए नए नियम और उसको निर्देश बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और नए विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए उन्होंने कई शैक्षिक नीतियाँ भी बनाना शुरू कर दिया था। अनुसंधान कार्य को इन लोगों ने बढ़ावा दिया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, तो ये भारत में जो उच्च शिक्षा संस्थान है इसका मूल्यांकन और प्रत्यायन एक्रेडिटेशन करता था। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसको मापना और उसको सुधार करने के लिए कई उपाय निकालना। और उच्च रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालय को अधिक सुविधाएं, मान्यता प्राप्त भी मिलती थी। इसकी समरी देख लेते हैं। भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उच्च शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्हें इनके प्रशासन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसको बनाए रखने के लिए कई नियामक संस्थाएं कार्य करते हैं, जैसे यूजीसी हो गया, एनएससी हो गया आदि। हालांकि उच्च शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है जिनका समाधान आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली का और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार विभिन्न सुधार कर रही है जिससे उच्च शिक्षा का जो विस्तार है और बेहतर से हो सके। तो हमने इसमें क्या मुख्य पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, देख लो, एक बार देख लेते हैं कि जो विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा पहले हमने कि शिक्षा के चरण क्या है विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, प्रकार बता देंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, उनकी चुनौतियां क्या है, यूजीसी की क्या भूमिका है, एनएनएसीसी की क्या भूमिका है। तो इस चैप्टर में पूरा हमने यही पढ़ा है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप यूनिट बाय यूनिट सारी वीडियोज़ देखिएगा, तभी आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।